नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोर में बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। आखिर डिजिटल करेंसी रुपया करेंसी नोट से कितना अलग होता है? क्या इसमें भी बिटकॉइन की तरह ही निवेश किया जा सकेगा? बैंकों की क्या भूमिका है, इस पर भी करेंगे बात। हम जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उनमें यह डिजिटल रुपया किस तरह अलग होगा? आपको बता दें कि भारत में जल्द ही लेन देन का तरीका बदलने वाला है। आपको रुपये का विकल्प मिल रहा है, होगा तो वह भी रुपया ही, जारी भी रिजर्व बैंक ही करेगा, पर यह प्रिंटेड नोट से बिल्कुल ही अलग होगा। रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बिटकॉइन, इधर जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के विकल्प के तौर पर डिजिटल करेंसी पर नजर रख रहे हैं। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रविशंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की वेबिनार में कहा कि भारत को भी डिजिटल करेंसी की जरूरत है। यह बिटकॉइन जैसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी में ही निवेश होने वाले नुकसान से बचाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक इस पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी क्या है। यह कैश का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसा काम करती है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी कहे तो मीडिएटर या फिर बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप इसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे, उसके पास पहुंच जाएगी। ना तो किसी वॉलेट में जाएगी और ना ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर होगी डिजिटल। यह डिजिटल रुपया डिजिटल पेमेंट में कैसे अलग है? ये दोनों बहुत अलग है। आपको लग रहा होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बैंक ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट या कोई कार्ड पेमेंट की तरह ही होगा, लेकिन डिजिटल करेंसी अलग है। यह समझना बेहद जरूरी है कि ज्यादातर डिजिटल पेमेंट चेक्स की तरह काम करते हैं। आप बैंक को निर्देश देते हैं, वह आपके अकाउंट में जमा राशि से वास्तविक रुपये का पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन करता है। यह डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई संस्थाएं, लोग शामिल होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया तो उसका तत्काल जो है सामने वाले को मिल गया। नहीं, डिजिटल पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए कहे तो 48 घंटे तक ले लेता है। यानी पेमेंट तत्काल नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया है। जब आप डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपये की बात करते हैं तो आपके भुगतान किया है और सामने वाले को मिल गया, यही इसकी खूबी है। अभी हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन को किसी के बैंक में जमा रुपये का ट्रांसफर है, पर सीबीडीसी तो करेंसी नोट्स की जगह लेने वाला है। यह डिजिटल रुपया बिटकॉइन जैसा क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल जो कंसेप्ट है यह नया नहीं है। यह बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से ही आया है जो 2009 में लॉन्च हो गई थी। इसके बाद ईथर, डाइकॉन से लेकर कहे तो 50 क्रिप्टो करेंसी जो है लॉन्च हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में यह एक नए एसेट क्लास के रूप में जो है विकसित हुई है, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट लोग या कंपनियां जारी करती है। इससे इसकी कहे तो मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है और इससे कहे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि गुमनाम रहकर भी लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, जिससे आतंकी घटनाओं को कहे तो बहुत ज्यादा कहे तो एक हाइप मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इसी का जो है ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें किसी भी केंद्रीय बैंक का सपोर्ट नहीं है। यह करेंसी लिमिटेड है, इसी वजह से सप्लाई और डिमांड के अनुसार इसकी कीमत जो है बढ़ती और ज्यादा होती है। एक बिटकॉइन की वैल्यू में ही 50% तक की गिरावट दर्ज हुई है। भारत में रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी पर क्या काम किया है? अभी तक भारत में 2-3 साल से डिजिटल करेंसी की बात हो रही, पर रिजर्व बैंक ने ना तो कोई कहे तो रिसर्च पब्लिश की है और ना ही कोई पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट का वेब पे बताता है कि सीबीडीसी के विकल्पों की पड़ताल जारी है। समस्या यह भी है कि किसी भी देश में बड़े स्तर पर डिजिटल करेंसी जारी नहीं हुई है। चीन ने भी इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह चला रहे हैं। इसी वजह से कोई मॉडल नहीं है जिसको देखकर जो है यह अभियान जो है शुरू किया जा सके। चीन ने डिजिटल युआन के पेटेंट की कोशिश तेज कर रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कुछ दिन पहले यह
भी था कि डिजिटल करेंसी पर हमारा काम चल रहा है, पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से जुड़ी चुनौतियां हैं। आपको बता दें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी होगी। हाल ही में 2021 क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जारी हुआ है। इसे भारत के डिजिटल रुपए की दिशा में बड़ा कदम कहा जा रहा है, पर यह सिर्फ बिल कानूनी ढांचा बताता है। डिजाइन, प्लान और लागू करने की प्रक्रिया इसमें स्पष्ट नहीं है। तो हम आशा कर सकते हैं कि जल्द हमारे हाथ में भी डिजिटल करेंसी होगी। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।